चकबंदी को लेकर एक ही ग्राम सभा में चकबंदी अधिकारी की उपस्थिति में दो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में एक ही दिन बैठक हुई संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा असरापुर भुआ की है, जहां पर दो अलग अलग स्थानों पर कृषकों की हुई बैठक संपन्न। एक स्थान पर जहां पर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान के नेतृत्व में लल्लन बहादुर वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत भवन के प्रांगण में हुई बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रधान नरेंद्र देव की अध्यक्षता में अंबेडकर पार्क के प्रांगण में कृषकों की हुई बैठक संपन्न। दोनों बैठकों में चकबंदी कार्यकर्ता खुशीराम और चकबंदी लेखपाल प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने कृषकों को चकबंदी के नियमों को बताते हुए कहा कि यदि आप लोग सुरक्षित जमीन की अधिक मांग करेंगे तो आपके हिस्से से अधिक 10% की हो सकती है कटौती, और यदि आप लोग सुरक्षित जमीन की कम मांग करोगे तो 1% की भी हो सकती है कटौती। चकबंदी के नियमों को जान समझकर लल्लन बहादुर वर्मा की अध्यक्षता वाली बैठक में से लगभग सैकड़ों लोगों ने चकबंदी के लिए सहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर दी सहमति, तो वहीं पर ग्राम प्रधान नरेंद्र देव की अध्यक्षता वाली बैठक में लगभग 450 कृषकों ने चकबंदी पर असहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर दी असहमति पत्र। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा असरापुर भुआ की धरती पर और रूबरू करवाते हैं दोनों बैठकों की कार्यवाही से। कम से कम उनसे पूछा जाता कि गंदी ना हो तो आपका नुकसान क्या है। कानून के तहत काम करते हैं। किसी का उड़ान चक बनता है तो 1 सेकंड में उसको खारिज कर देते हैं। जहां आपकी ज़मीन है आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको मिलेगा, और इसी तरीके से ज़मीन जिसकी जहां थी उसको चकबंदी में किया भी गया था। मूल जोतों पे ही चक दिया जाता है। जी जी। आदमी का कटौती की बात बताए कि 15% कटेगा, 12% कटेगा, 10% कटेगा, और इस तरीके से भड़काया जा रहा लोगों को कि 1 बीघा जमीन पर तो हर 10 हिस्सा जमीन चली जाएगी, 5 हिस्सा जमीन चली जाएगी। आखिर आप हमारे गांव की जमीन काट कर ले जाएंगे अपने घर, हमारी ही आवश्यकता पूरी करने के लिए नाली देंगे, चक्रोट देंगे, आबादी देंगे, खेल कूद का मैदान देंगे, जो चाहेंगे हमें आप देंगे। तो आप लोग सहमत हो तो दस्तखत बनाइए। जी बिल्कुल सहमत है। या भाई जो कोनो दिक्कत हो तो की जाए। आप स्पष्ट कीजिए किस तरह की चकबंदी आप कराना चाहते हैं या किस तरह से होना, पूरा उसका विधिवत डिटेल समझाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। चकबंदी के संबंध में जो एप्लीकेशन पड़ी है ये ग्राम सभा असरापुर भुआ की है। चकबंदी योजना लागू होगी तो एक रेवेन्यू विलेज की पूरी लागू होगी। रेवेन्यू विलेज में 1 नंबर से लेके 100% तक जितने नंबर होंगे वहाँ पे वो योजना लागू की जाएगी। उसमें बीच में कुछ इधर उधर नहीं होते। अब नहीं कराना। और बाकी कंफ्यूजन और है वो आप लोग पूछ लीजिए, हम आश्वस्त कर देंगे। अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है साहब, नहीं लिखित रूप से यहाँ हो जाए ना, मौखिक नहीं। सब लोग हस्ताक्षर कर नहीं करवाना चाहते हैं, ये तो मौखिक हो गया मिस्त्री मान। हाँ वो चीज जो सारे खेत A to Z नापे जाएंगे, उनका रकबा जो है वो देखा जाएगा, नक्शे की जो दिक्कतें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी। आपके गांव में बंटवारे के विवाद होंगे वो देखे जाएंगे, रास्ते की प्रॉब्लम होगी, और जो जमीनें आपके यहाँ आबादी होंगी, SC आबादी, सामान्य आबादी, इनको बसने के लिए सबसे जरूरी चीज जमीन सुरक्षित होगी। जमीनें सुरक्षित करना इसलिए आवश्यक है कि आपके यहाँ जिनके पास जमीन है उनके लिए तो ठीक है, जिन परिवार के पास जमीन नहीं है, आपके गांव के वोटर हैं, निवासी हैं, उन लोगों के लिए विकास के लिए क्या योजना है। ग्राम सभा के पास एक ही योजना होती है, ग्राम सभा की जमीनें। गांव में कुछ घर ऐसे होंगे जिन घरों के पास वो भूमिहीन होंगे, उनके पास जमीन नहीं होगी, लेकिन बच्चे तो उनके भी हैं, और उनको अपने विस्तार के लिए घर की आवश्यकता होगी, खेती की आवश्यकता होगी। ये हल निकलता है चकबंदी से।
चकबंदी में जमीनें पे कटौती आपके ही खेतों से होंगी, लेकिन वो कटौती भी आपकी सहमति के आधार पे ही होती है। जैसे आज खुली बैठक हुई है, उस टाइम भी खुली बैठक होगी, आप लोगों के हिसाब से तय होगा। आप जो सुरक्षित जमीनें चाहते हैं वो कितनी चाहते हैं, उस आधार पर कटौती निर्णित की जाएगी। कटौती की मैक्सिमम लिमिट तय है, 10% से ज्यादा कटौती नहीं हो सकती। मिनिमम कटौती 1% भी हो सकती है यदि आपने जमीन कोई भी सुरक्षित नहीं मांगी, सिर्फ नाली चकमार्ग और चीजों की आवश्यकता है, तो मैक्सिमम 1-2% में गांव की चकबंदी हो जाती है। बाकी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग स्पष्ट पूछ लीजिए। जो नालियां है वो जो पहले काट लिया गया है, जो 132 आप बता रहे थे, जो देवभूमि खतौनी खेल का मैदान, वो जमीनें उसको पहले क्लियर करवाइए, उस जमीन को आप पहले कब्जे से छुड़वाइए, फिर उसको करवाइए, तो ठीक लगता है। की बातों में आप स्पष्ट जान लीजिए कि जो 132 लाइन आप यहाँ जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, नाली चकमार्ग भूगड्ढा जंगल घाट बारात ऐसी जमीनों पे भी लोग काश्तकारों के नाम दर्ज हैं। ये चकबंदी लागू होने के बाद काश्तकारों के नाम से खारिज हो जाएंगी, वो जमीन अपने खाते में मूल स्वरूप में वापस जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाता है। और जो अतिक्रमण की बातें हैं, चकबंदी में सभी चकें नपेंगी तो रास्ते और नालियों पे जो अतिक्रमण है वो तो खाली हो जाएगा। हम लोग आज यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं, जो आवेदन पड़े हैं इसमें कितने लोग चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं, उसकी स्थिति हम लोग स्पष्ट करके शासन को भेज देंगे। बाकी निर्णय जो होगा वो शासन से लिया जाएगा। मौनम स्वीकारम लक्षणम, अगर आप मौन रहेंगे जान लीजिए चकबंदी के लिए सहमत है। अगर असहमत हो, नहीं करवाना चाहते तो सब लोग हाथ उठाएं। नहीं करवाएंगे, खड़ा हो नहीं करवाएंगे। को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।